हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स सत्र 2024-25 के लिए जो आयोजित है, प्रस्तावित है, उसको समझेंगे और उसके एक एक जो एक्टिविटीज़ है ना, हम लोग सभी एक्टिविटीज़ को समझेंगे। चलते हम लोग ब्रिज कोर्स के यूनिट 3 की ओर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यूनिट 3 और यूनिट 3 का जो नाम है वो है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब होता है मित्र, है ना। ये बहुवचन है, तो जो अधिक संख्या में मित्र होते हैं उनके लिए है ये। और हम लोग इसी जो यूनिट है, इस यूनिट की एक एक एक्टिविटी को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आपसे बोलना चाहूँगा कि चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। साथ में आपको यदि कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आती है या कोई भी समस्या है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में मेरे मोबाइल नंबर है 9587954117 और दूसरे मोबाइल है मेरे मोबाइल नंबर 77 480 34 984। आप जब भी चाहें, आपको कोई भी विषय से संबंधित समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चाहे तो व्यक्तिगत रूप से फोन भी लगा सकते हैं। मैं बनते कोशिश प्रयास करूंगा आपकी जो समस्या को दूर करने के लिए। तो चलते हम लोग यूनिट 3 फ्रेंड्स। तो रीड द फॉलोइंग पोइम, है ना। रीड द फॉलोइंग पोइम। अब अपने को ये पोइम को पढ़ना है और रीड करना है इसको, और इसके बाद ये जो इसके क्वेश्चन आंसर जो इसके जो भी आगे जो फिल इन द ब्लैंक है इनको भरना है, ठीक है। तो आई हैव ए फ्रेंड, है ना। मेरे पास एक मित्र है या मैं एक मित्र रखता हूँ, मेरे एक मित्र है। हुज नेम इज। अब ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो जो भी आपका मित्र का नाम है, जो भी आपका मित्र का नाम है वो आपको यहाँ पर भरना है। जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो भी आपका मित्र है, जैसे मान लो किसी के मित्र का नाम राजू है ना, तो मैंने यहाँ राजू लिख दिया। राजेश है, जो भी है मान लो, है ना, जो भी है ना। या ललित है तो आपने यहाँ ललित लिख दिया। जो भी है आप उसका नाम लिख सकते हो, है ना। एंड वी हैव फन टुगेदर, और हम क्या करते हैं, आपस में मजा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। और वी लाफ एंड प्ले, हम खेलते हैं और हम लाफ या नाम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और खेलते हैं। साथ में भी ईट एंड फाइट, हम खाते हैं और लड़ते हैं, है ना। वी ईट एंड फाइट का मतलब हम खाते हैं और लड़ते हैं। वी रीड एंड राइट, हम पढ़ते हैं और लिखते हैं। एंड सिंग एंड डांस ऑल डे, और हम गाते हैं और पूरे दिन नाचते रहते हैं, पूरे दिन डांस करते हैं, मतलब आनंद करते हैं। तो ये दो मित्रों के मध्य की बात है ना। तो आपका जो भी मित्र है आप उसका यहाँ नाम लिख सकते हो, मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन आपको जो भी मित्र आपका हो आप वहां पर नाम लिख सकते हो, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक भरेंगे हम लोग, तो ये इसमें से देख के भरेंगे, है ना। तो माई फ्रेंड एंड आई हैव टुगेदर, मेरा दोस्त और मैं, है ना, मेरा दोस्त और मैं, हैव टुगेदर हम साथ में करते हैं। तो ये देखो वी हैव फन टुगेदर, तो यहाँ पर अपने को फन लिखा है तो यहाँ भी अपने को फन लिखना है। वी लाफ एंड प्ले, तो ये देखो यहाँ लिखा वी लाफ एंड प्ले, तो यहाँ पर प्ले भरना, इसमें से देखना, है ना। फिर वी ईट एंड फाइट लिखा है ना, तो वी एंड फाइट में ईट लिख देना यहाँ पर। इसके बाद है ये लास्ट जो पंक्ति है, लास्ट लाइन है, एंड सिंग एंड डांस ऑल डे, तो वी सिंग एंड डांस ऑल डे। तो इस तरह से ये अपने को भरना है, इसमें से देख के भरना है। चलते हम लोग आगे की तरफ, और अब हम एक्टिविटी सेकंड पर चलेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड। ये आपको जो सेंटेंस है पूरा करना है, और इसमें आपके बारे में और आपके मित्र जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा मित्र है, उसके बारे में लिखना है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं बच्चों, तो ये आपकी व्यक्तिगत जानकारी है, पर्टिकुलर जानकारी है, निजी जानकारी है, इसलिए
मैंने यहाँ लिखा नहीं, जैसे अब यहाँ लिखा माय नेम इज। अब आप कक्षा में 9th क्लास में हजारों लाखों बच्चे पढ़ते हैं, सबका नाम अलग अलग होता है ना। कोई बालक है, बालिका है, तो जो भी नाम है उसका बहुत आसान है, बहुत इजी है, तो हम लिख सकते हैं। एक्टिविटी 4 को भी ये थर्ड सेकंड को कर सकते हैं आराम से। तो आपका जो भी नाम है बच्चों आपको यहाँ लिखना है। आई एम इन क्लास, आई एम इन क्लास। तो ये मैंने 9th भर दिया क्योंकि ये ब्रिज कोर्स 9th के बच्चों के लिए है, तो सभी बच्चे इसको पढ़ते हैं तो 9th क्लास के होंगे, है ना। थर्ड है इसमें माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, मेरा जो बहुत अच्छा दोस्त है उसका नाम है। तो ठीक है, आपका नाम लिखना है, फिर आपकी क्लास तो मैंने लिख दी 9, और जो आपका भी बेस्ट फ्रेंड है, राजेश है, रवि है, अतुल है, सुमित है, जो भी है ये यहाँ पर भरना है। चौथे नंबर पे वी प्ले, हम खेलते हैं एवरी डे, है ना। तो हम खेलते हैं एवरी डे, तो आप जो भी खेल खेलते हो, आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, मान लो आप फुटबॉल खेलते हो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो फुटबॉल खेलते हो, तो आपको यहाँ फुटबॉल लिख दिया आपने। अब ये क्या है, ये भी मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि आप कौन सा गेम खेलते हो साथ में, ये भी आपके, जैसे आप कबड्डी खेलते हो, खो खो खेलते हो, है ना, या फिर आप क्रिकेट खेलते हो, तो जो भी आप खेलते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है वी लव टू ईट, है ना, हम खाना पसंद करते हैं। वी लव टू ईट, क्या खाना पसंद करते हैं, तो मैंने यहाँ तो मैंगोज लिख दिया, हम खाना पसंद करते हैं। लेकिन आप और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो क्या खाना पसंद करता है, वो स्वीट्स खाना पसंद करता है, या फ्रूट्स में कोई सा दूसरा फ्रूट्स पसंद करता है, या फिर उसे चॉकलेट खाना पसंद है, बिस्किट खाना पसंद है, जो भी है वो आपको यहाँ लिखना है। तो एक्टिविटी सेकंड जो है ये पूरी तरह आप पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी कुछ मैंने भर दिए हैं। इसके बाद भी मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप अपने अनुसार इसके आंसर को भरेंगे। अब हम चलते हैं एक्टिविटी थर्ड की ओर। तो बच्चों हम लोग एक्टिविटी थर्ड पर आ गए हैं और एक्टिविटी थर्ड को देख, ठीक है, एक्टिविटी थर्ड पर हम पहुंच चुके हैं और इसके क्वेश्चन आंसर को हम चेक करेंगे। तो देखते हैं एक्टिविटी थर्ड को। बहुत सरल है ये भी, आप आराम से पढ़ेंगे समझेंगे तो आराम समझ में आ जाएगी। एक्टिविटी थर्ड, पुट द वर्ड एंड, है ना, यहाँ पर एंड जो शब्द का प्रयोग करना है इन द करेक्ट प्लेस, सही स्थान पर, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना। अन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, है ना। तो यहाँ पर आपको उचित स्थान पर इसका प्रयोग करना है ना, और इसके बाद आपको उचित स्थान पर इसका प्रयोग करके लिखना है। तो देखते हैं हम लोग, है ना। पहला है, जैसे इसने खुद ने ही एक एग्जाम्पल दिया है, यहां लिखा रेहाना सुषमा वर गुड फ्रेंड, है ना, मतलब रेहाना सुषमा अच्छे फ्रेंड है, गुड फ्रेंड है, गुड फ्रेंड थे। अब इसने कैसा लिखा है पर रेशमा एंड सुषमा वर गुड फ्रेंड्स, मतलब कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो दो संज्ञाएं हैं, दो संज्ञा है ना, उन दो संज्ञाओं के मध्य में अपने को एंड का प्रयोग करना है केवल, ठीक है। अब जैसे बच्चों वी प्ले खो खो कबड्डी लिखा, तो कुछ नहीं करना बच्चों, वी प्ले खो खो एंड कबड्डी लिखना, इन दोनों के बीच में एंड का प्रयोग कर देना है, ठीक है बच्चों, इन दोनों के बीच में एंड का प्रयोग करना है। इसके बाद आगे चलते हैं, वी लव मैंगोस बनानास, ठीक है। तो वी लव मैंगोस बनानास है, तो बच्चों कुछ नहीं करना, इसमें करना वी लव मैंगोस एंड बनाना। मैं मतलब बहुत प्रिय है मुझे मैंगो और बनाना, तो एंड का प्रयोग करना है बीच में बस। वी बाय बुक्स पेन्स फ्रॉम द शॉप, तो ये बुक्स और पेन्स है ना, इनके बीच में, है ना, बुक्स और पेन्स के बीच में एंड का प्रयोग करना है बस। और सेंटेंस पूरा ऐसे ही लिखना है, वी रीड स्टोरीज पोइम्स इन क्लास, है ना, वी रीड स्टोरीज पोइम्स इन क्लास। सेंटेंस पूरा ऐसे लिखना है, केवल स्टोरीज और पोइम्स के बीच में अपने को एंड का प्रयोग करना है, एंड का मतलब और होता है, तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं एक्टिविटी 4 की ओर। एक्टिविटी 4 में है बच्चों, रीड द
फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। ये स्टोरी पढ़नी है और फिर नीचे आंसर देने हैं। बात वही है कि जो पैसेज पढ़ना है, गद्यांश पढ़ना है, उसको पढ़ करके नीचे आंसर देने हैं। तो चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग स्टोरी को। भोला द फार्मर। भोला एक फार्मर है, किसान है। वांटेड टू शो व्हीट इन हिज फील्ड। वो वांटेड यानी चाहता है, टू शो यानी बोना, है ना, बोना चाहता है। क्या बोना चाहता है? व्हीट यानी गेहूं उसके खेत में, हिज फील्ड यानी उसके खेत में, उसके फील्ड में। ही डिसाइडेड टू आस्क हिज फ्रेंड्स फॉर हेल्प। तो उसने निश्चय किया, डिसाइडेड का मतलब निश्चय किया, आस्क यानी पूछने के लिए, अपने दोस्तों से पूछने के लिए निश्चय किया। हिज फ्रेंड फॉर हेल्प, अपनी सहायता करने के लिए, वो पूछने के लिए, मतलब उसको सहायता चाहिए थी, तो ये बात पूछने के लिए उसने निश्चय किया अपने दोस्तों से बात करने के लिए। फर्स्ट, सबसे पहले, ही वेंट गया, टू दीनानाथ, वो सबसे पहले दीनानाथ के पास गया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, माय डियर फ्रेंड, मेरे डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, कैन यू हेल्प मी शो द वीट। क्या तुम, केन यानी ये मॉडल एक्सुअलरी है। मैंने आपसे कहा था जब भी मैं व्याकरण पढ़ूंगा, ग्रामर पढ़ूंगा तो आपको समझा दूंगा। केन का मतलब होता है सकना, सकते हो, है ना। ये केन, कुड, में, माइट, ये सब मॉडल एक्सुअलरी होती है, पढ़ेंगे। केन, तो क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, शो द वीट, गेहूं की बुआई करने में। दीनानाथ रिप्लाइड, दीनानाथ ने रिप्लाई किया, ओ सॉरी, अरे क्षमा चाहता हूं, आई हैव ए स्टोमेच। स्टोमेच का मतलब है पेट दर्द, तो मुझे पेट दर्द है ना, स्टोमेच एच, पेट में दर्द है ना, और इसीलिए क्या है, तो भोला द, है ना, तो स्टोमेच एच, मुझे पेट में दर्द है, पेट दर्द है, तो वो कहने लगा। तो भोला देन, तब फिर भोला जो है, वेंट टू चंदन एंड आस्क फॉर हिज हेल्प, है ना। जो भोला है वो चंदन के पास गया और आज उससे पूछा फॉर हिज हेल्प, उसकी स्वयं की सहायता के लिए, है ना, भोला की सहायता के लिए चंदन से पूछा। चंदन ने रिप्लाई दिया, ओ सॉरी, अरे क्षमा चाहता हूं। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, ये भी हम लोग समय के साथ पढ़ेंगे व्याकरण में, ग्रामर में। आई हैव ए हेडेच, अरे मुझे सिर दर्द है ना, मुझे सिर दर्द है। भोला फाइनली वेंट टू, भोला लास्ट में, सबसे अंत में, वेंट टू पप्पू, पप्पू के पास गया। एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, और उससे सहायता के लिए बोला। तो पप्पू ने रिप्लाइड किया, ओ सॉरी, अरे क्षमा चाहता हूं, आई हैव ए बेकेज, मुझे पीठ में दर्द है। बोला डिड ऑल द वर्क अलोन, तो फिर बोला ने क्या किया, सारे जो काम हैं उसने अकेले नहीं किए। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद, ही हैड बैग्स फुल ऑफ व्हीट, और उसने अपने जो बैग से बोरी है वो पूरी भरी, है ना, पूरा भर चुका, पूरे भरा उसने गेहूं से, उसके यहाँ बहुत अच्छी फसल हुई होगी, तो उसने आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद उसकी अच्छी फसल हुई तो उसने गेहूं से अपने बोरे भरे। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड अगेन, और उसके बाद उसने बोरे में भरा, और फिर उसके बाद उसने अपने दोस्तों से पूछी, कैन यू हेल्प मी ईट दिस व्हीट हलवा, है ना। देखो ये कॉमेडी है यहाँ पर, तो क्या मेरी सहायता करोगे खाने में, गेहूं का हलवा खाने में मेरी सहायता करोगे। ऑल ऑफ देम शोटेड, सारे के सारे जो है चिल्लाए, यस, है ना, और सभी ने हाँ भर दी, और सभी शोटेड हुए, चीखे, चिल्लाए, और सभी ने हाँ भर दी। अब हम लोग इसके आंसर देखेंगे। आंसर द क्वेश्चन इन वन ईच वर्ड, है ना, ठीक है। तो सभी के लिए अपने को आंसर देखने हैं। तो देखो, हु वांटेड टू शो, ठीक है, वन वर्ड में देने हैं वैसे यहां पर प्रत्येक का, लेकिन फिर भी अपने को आंसर देखना। तो हु वांटेड टू शो वीट, है ना, तो कौन चाहता था खेत में बीज बोना। तो मैंने लिख दिया भोला वांटेड टू शो वीट। आप चाहें तो ये यहां से भी निशान लगा सकते हैं, ये यहां से पहला है,
कहां से लगाएंगे, ठीक है, यहां से आप पहला लगा सकते हैं यहां तक, ठीक है, यहां तक आप निशान लगा सकते हैं। और भोला द फार्मर वांटेड टू शो वीट, ठीक है, आप यहां पर निशान लगा सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, हु डिड भोला मीट फर्स्ट, भोला सबसे पहले किससे मिला, तो हम सीधा केवल दीनानाथ का नाम भी लिख सकते हैं, तो दीनानाथ, लेकिन फिर भी ये प्रश्न थोड़ा अच्छा लगेगा, ही मेट, ही मेट है ना, मीट की सेकंड फॉर्म है मेट, ही मेट दीनानाथ फर्स्ट, सबसे पहले वो दीनानाथ से मिलने गया। इसके बाद डिड दीनानाथ हेल्प भोला, क्या दीनानाथ ने भोला की हेल्प की, तो नहीं की, नो। इसके बाद आगे चलते हैं, हु वर भोला, भोलास अदर फ्रेंड्स, है ना, हु वर भोलास अदर फ्रेंड्स, तो इसके बाद जो है कौन है था, भोला का दूसरा फ्रेंड्स कौन थे, अदर यानी दूसरे अन्य फ्रेंड्स कौन थे भोला के, तो चंदन एंड पप्पू, अदर फ्रेंड्स कौन थे उसके, चंदन एंड पप्पू, जिसके पास वो गया था। इसके बाद है 5 नंबर का क्वेश्चन है, वेन डिड भोलास फ्रेंड शाउट यस, कब भोला के दोस्तों ने यश बोला, वो यश चीखे, वो हाँ बोलने के लिए चीखे, तो कब बोला, देखो ये आपको बनाना है थोड़ा सा। वेन भोला आस्क्ड देम, जब भोला ने उनसे कहा, इफ दे वुड हेल्प हिम, जब वुड हेल्प हिम टू ईट द वीट, ईट द वीट हलवा, हिज फ्रेंड्स शाउटेड यस, ठीक है, तो इस तरह से आप चाहें तो थोड़ा सा आपको यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, मान वैसे तो बिल्कुल साफ लिखा है मैंने, फिर भी आपको यदि थोड़ा सा राइटिंग में समझ में नहीं आ रहा तो आप यहां से भी लिख सकते हैं, ये देखो, आप चाहें तो ये देखो, वेन भोला आस्क्ड देम, वेन भोला आस्क्ड देम इफ द वुड हेल्प ईट द वीट हलवा, इज फ्रेंड, है ना, शॉर्टेड यस, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं एक्टिविटी 5 पर, तो बच्चों एक्टिविटी 5 है, रीअरेंज रीअरेंज द जम्प्ड, ये जम्बल्ड वर्ड टू मेक क्वेश्चन, पुट क्वेश्चन मार्क एंड कैपिटल लेटर इन द राइट प्लेस, है ना, ये जो रीअरेंज करने हैं और फिर कहाँ कैपिटल लेटर यानी कैपिटल लेटर वर्ड आएगा, बड़ा वर्ड कहाँ आएगा, ये सबको पहले तो रीअरेंज करने और फिर फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट लेटर को रीअरेंज करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं अपन लोग, यहां लिखा कैन ड्राइव यू ए कार, ठीक है, तो इसको आपने को पहले इसने बोला है कि क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाना है इसका, इसको है ना प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं, ताकि हम लोग पीछे क्वेश्चन मार्क लगा सके, क्वेश्चन का सिंबल लगा सके, ये जैसे ये सिंबल है क्वेश्चन का सिंबल लगा सके। तो देखते हैं, कैन ड्राइव यू ए कार, तो सबसे पहले आएगा कैन यू ड्राइव ए कार और फिर क्वेश्चन मार्क लगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ गिनती लिख दी है, गिनती लिखने के बाद ये मैंने लिख दिया सबसे पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे आएगा कैन, एक मिनट रुक जा बस, सिंग कैन ए सॉन्ग यू, तो सबसे पहले कैन लिखेंगे, कैन, फिर सेकंड नंबर पे लिखेंगे हम लोग यू, ये मैंने नंबर डाल दिए, फिर थर्ड नंबर पे सिंग और फिर ए सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद है थर्ड है कैन, सबसे फर्स्ट में लिखेंगे, फिर यू सेकंड नंबर पे लिखेंगे, है ना, और ड्रॉ लिख करके पिक्चर्स लिखेंगे और पिक्चर के बाद फिर पिक्चर लिखने के बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद फिर हम लोग कैन
कैन, फिर ड्रॉ पिक्चर, और इसके बाद तमिल, है ना, सॉरी, कैन ड्रॉ, है ना, तो सबसे पहले कैन यू ड्रॉ पिक्चर, ठीक है। थर्ड में आएगा स्पीक कैन तमिल यू, तो सबसे पहले कैन यू स्पीक तमिल, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने लास्ट वाला बना दिया है, कैन यू स्टैंड ऑन वन लेग, ठीक है। ऐसा लिखकर क्वेश्चन मार्क अपने को लगाना। अब हम एक्टिविटी 6 को पढ़ेंगे। एक्टिविटी 6 में देखते हैं मैच द सिग्नेचर, है ना। एक्टिविटी 6 में है मैच द सिंगुलर वर्ड विद देयर पर्लर, है ना। तो ये पर्लर में करना है ना। तो ये एक वचन और बहुवचन को देखना है ना, प्लूरल और सिंगुलर। तो सिंगुलर को प्लूरल से मैच करना है, तो प्लूरल वर्ड में मिलाना है अपने को। तो हैन का सीधा सा है, हैंस हो जाएगा, ठीक है। हैन का हैंस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सीड का सीड्स हो जाएगा। आप मिलाएंगे इसको, ये आप खुद करेंगे, है ना। ट्रैक्टर का ट्रैक्टर्स हो गया, मैंने बता दिया। फ्रेंड का फ्रेंड्स हो गया, और चाइल्ड का चाइल्ड्स हो गया, ठीक है, चिल्ड्रन हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम आए हैं एक्टिविटी 7 पर, रीड द फॉलोइंग स्टोरी, है ना। ये स्टोरी है और इसको रीड करना है, और फिर इसके नीचे फिल इन द ब्लैंक है, इसी के हिसाब से भरना है। तो ये स्टोरी भी बहुत आसान है। चलते हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं। जगत एंड सुगत वर फ्रेंड्स, जगत और सुगत जो है वो मित्र थे। वंस दे सोल्ड वेन, एक दिन वंस दे सोल्ड व्हीट एंड गोट ए लॉट ऑफ मनी, एक दिन उन्होंने बेचे गेहूं और खूब सारा धन कमाया। जगत वेंट टू ए बैंक एंड डिपॉजिट हिज मनी, जगत ने क्या किया, वो बैंक गया और अपनी मनी को, अपने जो पैसे उनको डिपॉजिट कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। बट सुगत केप्ट द मनी विद हिम, लेकिन जो सुगत है वो साथ में अपना धन को साथ ले आया। एट नाइट सुगत कुड नॉट स्लीप, एक रात को सुगत सो नहीं सका। ही वॉज वरीज अबाउट हिज मनी, तो है ना, जब रात में अब क्या हुआ कि रात में सुगत सो नहीं सकता था, क्योंकि ही वॉज वरीड अबाउट हिज मनी, उसको अपनी धन की चिंता लगी रहती थी। वरीड चिंतित था वो धन के लिए, हिज मनी के लिए। द नेक्स्ट डे, वो अगले दिन, सुगत मीट जगत, सुगत जो है वो जगत से मिला, और सुगत जगत से मिला, और इसके बाद जगत ने बोला माई डियर फ्रेंड यू लुक वरीड, तो जगत ने कहा कि मेरे प्रिय मित्र तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो। व्हाट हैपन्स, क्या हो गया, क्या घट गया, क्या बात हो गई। तो सुगत ने बोला, सुगत ने कहा जगत आई एम वरीड अबाउट द मनी, मैं मनी को लेकर चिंतित हूं, है ना। और इसके बाद जगत जस्ट स्माइल, जगत ने जस्ट में स्माइल की, मुस्कुराया। ही लेटर टुक सुगत, वो इसके बाद सुगत को बैंक लेके गया, टू द बैंक। सुगत डिपॉजिट हिज मनी, सुगत ने भी अपनी मनी को डिपॉजिट किया, और एट द बैंक एंड ही वाज हैप्पी, और इसके बाद वो बैंक गया और वहां पर वो प्रसन्न हुआ। द जगत वेन एंड सुगत वर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें से ये देखा अपन ने, है ना, जगत एंड सुगत, ये ऐसा कैसा यहाँ से लिखना है, जगत एंड सुगत वर फ्रेंड, है ना। इसके बाद है द सोल्ड, वो बेचने गए थे। क्या बेचने गए थे, यहाँ देखा अपन ने, वीट, यहाँ पर वीट लिख दिया, एंड गोट सम मनी। इसके बाद है डिपॉजिट किसने किया था बैंक में पैसा, तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है
डिपॉजिट द मनी इन द बैंक। तो किसने? जगत ने किया था। और सुगत जो है केप्ट द मनी विद हिम, साथ में ले आया था। जुगत कुड नॉट एट नाइट, है ना, वो रात में स्लीप, सो नहीं सका। इसके बाद जगत जो है टुक सुगत टू द बैंक, और उसको बैंक ले गया। इस तरह से ये हमारी एक्टिविटी पूरी हुई। इसके बाद हम 8वें नंबर की एक्टिविटी पर पहुंचेंगे। ये बहुत सरल है, केवल 3 वर्ड है यहाँ पर, ईच, हेज और ओपन, इनको भरना है। तो ये पूरा पैराग्राफ आप भरेंगे। ए बैंक इज ए प्लेस, तो इज आएगा या प्लेस वेयर यू कैन कीप योर मनी सेफली, आप अपना जो धन है वो वहाँ सेफ्टी के साथ सेफली रख सकते हो। द बैंक गिव्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, और वो सुरक्षा भी देता है अपने धन की, और साथ में कुछ इंटरेस्ट यानी कुछ ब्याज भी देता है। स्टूडेंट्स कैन ओपन सेविंग अकाउंट, और जो स्टूडेंट्स है, जैसे अभी आपने एडमिशन लिया ना 9th में, फिर आपको भी एक अकाउंट खुलाना पड़ा है ताकि आपकी छात्रवृत्ति आए, है ना, और आपका पैसा जो सुरक्षित बैंक में रहे, क्योंकि हमारे पास रहता है तो पैसा हम लोग उठा देते हैं, इधर उधर लगा देते हैं, है ना, और फालतू के खर्चे कर देते हैं। तो बैंक में पैसा जो है सेफ रहता है। तो ये ओपन यहाँ रखा। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 9 की। तो बच्चों हम लोग एक्टिविटी 9 पर पहुंचे हैं। इसमें वो ये रीअरेंज करना है, द जम्बल्ड वर्ड टू फॉर्म सेंटेंस, पुट फुल स्टॉप, वहाँ क्वेश्चन मार्क था, या अपने को साधारण वाक्य बनाना है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, फुल स्टॉप लगाना है इन द करेक्ट प्लेस, है ना। तो ये करेक्ट प्लेस पर लगाना है। तो अपने को सबको सही सही जमाना है। तो देखो एंड लिखा है, तो जगत एंड सुगत, एंड लिख दिया। वर फ्रेंड्स, इस तरह से इसको जमा दिया। तो सबसे पहले हमने जगत को लिया एंड, फिर सुगत को लिया और वर लिख करके फ्रेंड्स लगा दिया। आप ऐसा, ये ऐसा भी हो सकता था सुगत एंड जुगत वो कर सकते, लेकिन फिर भी सेंटेंस इस तरह से जम गया। इसके बाद है सोल्ड द बीट, हमें वो क्या है, पैराग्राफ को ध्यान में रखकर ही इनको रीअरेंज करना है, जमाना है। तो सबसे पहले हम लोग दे लिखेंगे, दे फर्स्ट में, फिर बीट, सॉरी दे सोल्ड और फिर बीट, दे सोल्ड बीट, वो गेहूं बेचने गए। इसके बाद थर्ड है, ये देखो मैंने नंबर डाल दिया, आप आराम से लिख। सबसे पहले जगत, फिर वेंट, फिर टू ए बैंक, ठीक है, जगत जो है बैंक गया। फिर देखो सुगत मनी विद हिज केप्ट, तो सबसे पहले सुगत, फिर केप्ट मनी विद हिम, ठीक है, अपने साथ ले आया था वो पैसे। इसके बाद 5वें नंबर पे सुगत नोट कुड स्लीप, सुगत है ना, सो नहीं सका, तो इसको लिखेंगे सुगत, सबसे पहले लिखेंगे सुगत कुड नोट, नोट कुड है ना, तो कुड नोट स्लीप, इस तरह से जम गया। इसके बाद एक्टिविटी 10 पर है, पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, आप अपने बहुत बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा मित्र, उसकी पिक्चर खींचनी है या कहीं से उसकी कटिंग लानी है या पेस्ट करनी है, और राइट द 5 सेंटेंस अबाउट हिम हर इन इंग्लिश इन योर मदर टंग। यहाँ पर आपको चिपकाने हैं फोटो, और चिपकाने के बाद अपने को अंग्रेजी में अपनी जो मातृभाषा है उसमें उसके बारे में 5 पंक्तियां लिखनी है। तो ये आपको लिखना है, तो ठीक है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे। इसके बाद ये 5 सेंटेंस आपको अपने दोस्त के बारे में लिखना है। फिलहाल ये आपके मित्र के बारे में था, इसलिए मैंने छोड़ दिया, है ना। आप चाहोगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, तो मैं इसके आंसर भी आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद ये मीनिंग है, मैंने आप हर बार की तरह बोला ही है, तो मीनिंग आपको तैयार करना है, ठीक है, ताकि मीनिंग जब आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे तो आपको जो है पढ़ने में और अंग्रेजी सीखने में समस्या नहीं आएगी। अब हम लोग इस तरह से हमने आई पार्ट पूरा किया। अब हम चलेंगे यूनिट 4 की ओर, और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। और अब मिलते हैं अभी अपन लोग यूनिट 4 में, है ना। सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।